इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जैन, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण बिहार, दिल्ली। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत दिनों से दिल्ली के गौतमपुरी में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जहां सभी भक्त परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता कर रहे हैं। आज इस मांगलिक क्रम में ही भक्तों को भगवान नेमिनाथ का तप कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। आइए बिना देरी किए हम भी अभिभूत होते हैं संयम, तप और त्याग के मनोरम क्षणों से और महोत्सव के विशेष प्रसारण का दर्शन लाभ उठाते हैं। पाद प्रक्षालन की मैंने उससे पूछा कि तुम पाद प्रक्षालन की बड़ी बड़ी बोलियां ले लेते हो और कोई बोली क्यों नहीं लेते? बोले, जब केवट जैसा राम के चरण धोकर तिर जाता है, मैं गुरु के चरण धोकर तिर नहीं सकता, मैं तिर जाऊंगा। और वह केवट जब तिर गया तो आज वह कौन सौभाग्यशाली है जो गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेगा। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, एक 11,111 रुपया, दो। भाइयों, किस किंदा के घाट घाट पर सबरी मेरे बाट राम मेरे आ जाना, वह दृश्य कितना अनुपम होगा, वह सौभाग्य कितना अनुपम होगा। 11,111 रुपया, एक 11,111 रुपया, दो 11,111 रुपया, ढाई। और कोई भाई 11,111 रुपया। गुप्ती सागर लहराया, गुप्ती सागर लहराया, भोर हो गई मेरा अंतर मन हर्षा गया। हे चांद सा गुरु बना, हे चांद सा गुरु बना, गुप्ती सागर लहराया, ओ गुप्ती सागर लहराया, भोर हो गई मेरा अंतर मन हर्षा गया। हे चांद सा गुरु बना, हे चांद सा गुरु बना। 11,111 रुपया, एक 11,111 रुपया, दो 11,111 रुपया, ढाई। अभी बताया गया, हेलो हेलो, अभी बताया गया कि भाई साहब, क्या नाम था, कहाँ गए वो भैया? राकेश जी कहाँ हैं? राकेश जी भाई साहब टूडे वाले हैं। कहाँ हैं राकेश जी भाई साहब? पीछे खड़े, एक बार आगे लेकर आए। आइए भाई साहब। राकेश जी भाई साहब, जैसा कि बताया कि पांडुशिला में उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है और आज पाद प्रक्षालन का अवसर आया है। 21,221 रुपया। एक मिनट, चाय वाले, एक चाय की प्याली अभी बताया मेरे भाई साहब ने, एक प्याली से मन न भरे, टूटे चाय। भाइयों, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आज ये सौभाग्य शायद इनके ही पल्ले में होगा और मैं कहूंगा कि बोली में ज्यादा नहीं, भाई साहब से कहो 51 करें और 3 कर देते हैं, क्योंकि सीधा सीधा निवेदन करते हैं कि आज केवट बनकर राम के चरण इनको ही पकारना है। कर दूं मैं बाबूजी, कर दूं? 21,221 रुपया, एक, दो, ढाई, पौने 3 और ये 3। ये सौभाग्य हमारे राकेश जी भाई साहब ने लिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। अंतिम सौभाग्य जिनवाणी भेंट करना। कॉन्टेस ग्वाला को, ग्वाला ने एक शास्त्र भेंट किया था किसी संत को और वह कुंद कुंद के नाम से जानने जाने लगे। आज वह कौन बड़भागी है, कौन वह सौभाग्यशाली है जो अपने हाथ से गुरुदेव को शास्त्र भेंट करेगा? निश्चित मान के चलना। 5151 रुपया, 5151 रुपया, एक 5151 रुपया, दो
5151 रुपया 2.5। नीचे वाले भाई भी बोल सकते हैं। 5151 रुपया, 1 2 2.5 7171 रुपया। तर में क्या रखना है, सीधा सीधा 11 करो ना। हाँ कर दूं, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और ये 3। पंकज जैन कैथवाड़ा, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। पंकज जैन, रुचि जैन, भाइयों इस पंच कल्याणक की जिसने भी जो भी बोलियां ली हैं, यहाँ अंकुश अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप उनके पास जमा करा दें, नहीं तो बैंक के अकाउंट नंबर आप ले लें, उसमें जमा करा दें। और सभी को, जितने लोग बैठे हैं, गुरुदेव के मुखारविंद से सुना है हमने, इस हाथ दीजिए, इस हाथ पाइए। जो तुरंत दान करता है पुण्य उसे तुरंत मिलता है। अपनी अपनी धनराशि अवश्य जमा कराएं। धन्यवाद। चित्र अनावरण करता वे चित्र अनावरण के लिए पहुंचेंगे। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन करता वे तैयार रहें और एक के बाद एक धारावाहिक वे पहुंचे। चित्र अनावरण करता पहुंच जाएं। श्रीमान मोहनलाल जैन, आकाश जैन, गौतमपुरी। उसके बाद में दीप प्रज्वलन करता वे तत्पर रहें। श्रीमान निर्मल जैन, संजीव जैन। संजीव कहाँ है? फोन कर लो। निर्मल जी, संजीव जी। कैथवाड़ा में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। कैथवाड़ा में मुनिवर जी तेरा आना जरूरी था। ये पीछी भी जरूरी थी, कमंडल भी जरूरी था। ये पीछी भी जरूरी थी, कमंडल भी जरूरी था। जरूरी था कैथवाड़ा में पंच कल्याण का होना। जरूरी था कैथवाड़ा पंच कल्याण का होना। ये कलशा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। जलसा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था। बोलिए वर्तमान महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी मुनिराज की। चित्र अनावरण किया गया। दीप प्रज्वलन करता श्रीमान वे निर्मल पहुंचे। जैन, निर्मल जैन, संजीव जैन, गौतमपुरी। आदिनाथ चैनल और जिनवानी चैनल पर, दोनों चैनलों पर इस समय का कार्यक्रम लाइव चल रहा है। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। श्रीमान निर्मल जैन, संजीव जैन, गौतमपुरी। देखिए संजीव जैन जो हमारा कर्मठ कार्य करता है, इसको जिस भी कार्य के लिए हम कहते हैं, ये हर समय तत्पर रहता है। ये कहता अभी लाता हूं, अभी करता हूं। ओम ज्ञान तिमिरांधानां मंगल ज्ञान ज्योति जागृत करोमि स्वाहा। दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियाला जीवन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर्मन में। पाद प्रक्षालन करता जिन्हें आज सौभाग्य मिला है, पाद प्रक्षालन करता श्रीमान राकेश जैन, टूडटी वाले। श्रीमान राकेश जैन, टूडटी सह परिवार, उनसे अनुरोध। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिनवाणी का जिन्हें सौभाग्य मिला है। राकेश जी के बड़े भाई श्री नरेंद्र कुमार जैन, वो भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो इधर आ जाएं, मंच पे आ जाएं एक बारी। और निर्माण विहार से प्रधान जी आए हुए हैं, वो भी ऊपर आ जाएं। और इसके बाद पंकज जैन, रुचि जैन तैयार रहेंगे साथ बैठ के लिए। राकेश जी, अनिल जैन, छोटा बाजार सादरा, कृपया मंच पर पधारे।
हाँ, पाद प्रक्षालन वाले पहुंचे हैं। गुप्ती सागर लहराया, देखिए श्रीमान नरेंद्र जी पाद प्रक्षालन करता पहुंचे। राकेश जैन टूडे टी वाले के जो नरेंद्र जी भाई हैं, ये बहुत त्यागी। भोर हो गई मेरी, मेरा अंतर मन हर्षा गया। चांद सा गुरु बना, चांद सा गुरु बना, गुप्ती सागर लहराया। अभी पहले पाद प्रक्षालन होगा, उसके बाद जिनवाणी है। पहले पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन किया जा रहा है भाई श्री राकेश जी भाई साहब टूडेंटी वालों की ओर से, उनके श्री चरणों में पाद प्रक्षालन किया जा रहा है। गुप्ती सागर गुरुदेव तोरे चरण पखारे हो। गुप्ती सागर गुरुदेव तोरे चरण पखारे हो। तो तुम मुनियों में सिरदार हो, तुम मुनियों में सिरदार, तेरे चरण पखारे हम। गुप्ती सागर गुरुदेव तोरे चरण पखारे हो। गुप्ती सागर गुरुदेव तोरे चरण पखारे हो। पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य ने प्राप्त हुआ और अब जिनवाणी भेंट करेंगे। श्रीमान पंकज जैन, रुचि जैन, कैथवाड़ा परिवार। हेलो हेलो, और बढ़ा दे, थोड़ी और बढ़ा, थोड़ी और, हाँ ठीक है। हेलो, अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे 70 समाज महाराज श्री 70 मंदिर हैं जमुना पार में, उनके जमुना पार जैन समाज के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, उन सभी से अनुरोध कृपया मंच पर आए। यमुना पार जैन समाज के श्री गुरुवर के कर कमलों में मां जिनवाणी यमुना पार जैन समाज के प्रतिनिधि जो 70 समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं महाराज श्री, वो सब आए हुए हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। वो यमुना पार जैन समाज की ओर से महाराज के श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण कर रहे हैं। और जिनवाणी पूज्य गुरुदेव की सम्मुख लेकर उपस्थित हैं। जिनवाणी भेंट कर रहे हैं। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे अवतार दे, मां शारदे अवतार दे। हमको बालक दे तेरे, मेरी मां अवतार दे। मां शारदे अवतार दे, मां शारदे। हमको बालक दे तेरे, मेरी मां मां शारदे। राकेश भाई बोली परम पूज्य गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की। राकेश भाई टूटे वाले मेरी आवाज सुनने तक और मंच पर आ जाए। राकेश जैन जी टूटे चाय वाले। यमुना पार जैन समाज श्रीफल अर्पित कर रही है। एक बार भजन कोई बजा दो भैया, अर्घ बोल दो, श्रीफल का अर्घ। आई जी, हाँ जी। लाला जी हमारे वीर सेन जैन जी उदक गौतमपुरी जैन समाज के प्रधान, उनसे निवेदन है मंच पे आ जाएं। पे सुदो पे फैलार गे गई धवली मंगल गाने रवाकुल जिनिग्रे मुनिराज में भी। ओम 160 उपाध्याय श्री गुप्त सागर जी महाराज चरणों में गमती स्वाहा। राकेश भाई मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ पे आ जाएं। अब मैं अपनी कार्यकारिणी से अनुरोध करूंगा, राकेश भाई यहाँ पे आ जाएं एक बारी। ओम, हाँ जी इधर भी ध्यान दें।
हाँ, सभी सादर में अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ जी, प्रधान जी वीर सेन जैन जी से मेरा निवेदन है मंच पे आ जाएं। अब मैं हाँ अनुरोध जी, करूंगा इधर ध्यान दें। अभी पूज्य गुरुदेव का मंगलमय पदार्पण हुआ है और समय हो चुका है। वहां से मुझे संकेत मिल गया है, आप अपना स्थान ग्रहण करें सभी। आज तप कल्याणक का परम पावन दिन है और अभी जन्म कल्याणक की ही विधि चल रही है। पूज्य गुरुदेव के मंगलमय प्रवचन के पश्चात यहाँ बाल क्रीड़ा विधि प्रारंभ होगी। उसमें पहले से 5 नाम हैं और 6 नाम कल लिए गए हैं। वे सभी बालक भीतर भाग में तैयार हो जाएं। हेलो जमुना पर अभी हाँ जी, माइक थोड़ा दूर रखिए, इधर माइक में बोल रहे हैं। बाल क्रीड़ा विधि के पश्चात जिन्हें नारायण कृष्ण बनने का सौभाग्य मिला है वो, और जिन्हें भुआ जी बनने का सौभाग्य मिला है, तीनों वे सभी यहां तैयार रहेंगे। नेमिनाथ स्वामी जिनके वैराग्य के प्रसंग में उनकी बारात सजती है, वो सारा प्रसंग यहां दिखाया जाएगा। तत्पश्चात यहां से जूनागढ़ की ओर बारात प्रस्थान करेगी। आज दिन में यहां युवराज पद पर राज्याभिषेक होगा। उसमें द्वीप द्वीपांतर के मुकुटबद्ध राजाओं को आमंत्रित किया गया है। वे अपनी बहुमूल्य भेंट लेकर इस राज तिलक युवराज पद समारोह में आएंगे और उसके लिए रात्रि में भी बहुत से राजाओं ने अपने नाम लिखाए थे। जो कोई भी और शेष रहे हों, मात्र 2222 रुपया राशि निर्धारित की गई है। आप उन राजाओं में नाम लिखवा सकते हैं। हाँ जी, हो गया उधर। चलिए अब हम सब विराजें। आप स्वागत के कार्यक्रम को विराम दें। परम पूज्य उपाध्याय श्री के प्रवचन का लाभ हमें लेना है। देखिए, हम अपने मूल उद्देश्य से विचलित हो रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी गुरुदेव श्री नरेंद्र जी जैन कृष्णा नगर से, श्री नरेंद्र जैन पूर्व पार्षद कृष्णा नगर से हमारे बीच पधारे हैं। उनसे निवेदन है कि कृपया मंच पे आए, समाज आपका सम्मान करना चाहती है। श्री धनेन्द्र कुमार जी जैन निर्माण विहार जैन समाज के अध्यक्ष हमारे बीच पधारे हुए हैं। मेरा कैथवाड़ा कमेटी से, पंच कल्याणक समिति से निवेदन है, कृपया आप उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र जैन शीघ्र ऊपर आए जी। धनेन्द्र जी नरेंद्र बहुत ही देखो, धनेन्द्र सरल जी नरेंद्र जी दोनों आ गए स्वभाव के और प्रधान जी हैं, गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। और आज क्या बात है, दोनों इंद्र ही हैं, नरेंद्र नरेंद्र जी। हाँ, हाँ, राजाओं में नाम जो भी नोट कर रहे हैं और नाम लिख लें इधर से। दुपट्टा बाल क्रीड़ा वाले तैयार हो, पहनना अंदर जाएं भीतर भाग में। अब पब्लिक का दुपट्टा नहीं पहनोगे तो पब्लिक नाराज हो जाएगी, वोट कम पड़ेंगी। फट से पहन लिया करो। चलिए अब परम पूज्य राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी, जिनका वरद हस्त पावन सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। आज तप कल्याणक का महामंगल दिन, जिनेन्द्र भगवान की सिद्ध साक्षी दीक्षा विधि होगी। तब भी गुरुदेव के मुखारविंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी। अभी हम सभी हाथ जोड़कर पूज्य गुरुदेव उपाध्याय, राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी, उनकी श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं
हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो, हम सभी लाभान्वित हों। दोनों हाथ उठाकर जय ध्वनि करें। बोलिए परम पूज्य साकार प्रवर्धक राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की, विश्व धर्म की नमोस्तु नमोस्तु। सभी विराज जाएं। माइक चालू है। हाँ, जहां भी चर्चाएं चल रही हैं थोड़ा सा ध्यान दें। पूज्य गुरुदेव के, ओ बहन जी, हाँ उधर चालू करा, बंद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुर मनुसिंध वंदितं दोदघायकं ममलं, परमा बड्डमानं तित्थं धम्मस्य कत्तारम्। जय बोलिए तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत मनोज्ञ मूर्ति उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ कार्यों से दूर होना और शुभ में प्रवृत्ति करना चारित्र कहलाता है। वास्तव में आचरण सफेद कागज के समान है। इस पर लगा हुआ धब्बा कभी नहीं छूटता। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। आचरण के नाम पर मनुष्य बहुत पीछे है। आज चतुर्थ काल था, वैराग का प्रसंग मिलते ही चारित्र को धारण कर लेता था। आज मनुष्य चारित्र से कोसों दूर है। शंकराचार्य को पूछा गया, इस जगत में उत्तम क्या है? किम उत्तमम? कहते हैं सच्चरित्र में दस्ती। सदचारित्र ही इस संसार में श्रेष्ठ है। अब सदचारित्र के लिए धारण कैसे किया जाए? समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं, मोह तिमरापहरणे दर्शन लाभा दबाप्त संज्ञानः
राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए चारित्र का साधुओं ने प्रतिपादन किया है। सुबह से लेके शाम राग द्वेष में डूबे हुए जीवों को बचाने के लिए चारित्र का प्रतिपादन किया जाता है। राग द्वेष क्या है ये? एक को गले लगाना और दूसरे से घृणा करना, इसी का नाम राग द्वेष है और इसी से निरंतर कर्म का बंध हो रहा है। एक व्यक्ति को आपने माला पहना दी, दूसरे व्यक्ति को आपने साइड कर दिया। ये हमारा आदमी है इसलिए माला पहना है, ये दूसरे का आदमी है इसलिए माला नहीं पहनाना है। ये मेरा फेवर करता है। ये राग द्वेष संसार में जब तक चलते रहेंगे तब तक आदमी चारित्र को धारण नहीं कर पाता है। मोहरूपी अंधकार दूर होने पर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा भव्य जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को धारण करता है। आज चारित्र का प्रसंग है। तीर्थंकर नेमिनाथ की आज दीक्षा का प्रसंग बन पड़ा है। अब तक संसार में ही भ्रमण कर रहे थे, लेकिन गर्भ के बाद जन्म से निकलकर आज वो सन्यास को धारण करेंगे। सन्यास को धारण करने वाले आदमी इस धरती पर बहुत ही बिरले होते हैं। कहते वृत्तेन ही भव आर्या, न धनेन न विद्याया। चारित्र के द्वारा ही मनुष्य आर्य बनता है। धन हो जाए तो बड़ा नहीं हो सकता है, और विद्या भी आ जाए क्षोभसम के अनुसार तो भी इसको बड़ा नहीं कहा जा सकता है। मिलेक्ष खंड में भी कई लोगों के पास विद्या होती है, लेकिन विद्या से वह श्रेष्ठ नहीं होता है। वित्तम ही नष्टम किंचित ही नष्टम, स्वास्थ्यम ही नष्टम किंचित ही नष्टम, किंतु व्रतम ही नष्टम सर्वम विनष्टम। धन चला जाए तो कहते कुछ भी नहीं हुआ, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कहते किंचित थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन व्रतम ही नष्टम, चारित्र के नष्ट होने पर सब कुछ विनष्ट होता है। तस्माच्च व्रतम परिरक्षणीयम, इसलिए चारित्र का हमें रक्षण करना चाहिए। छोटे छोटे नियम भी आप धारण करते हैं तो भी आपका जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आप बहुत बड़ा नियम धारण नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे नियमों के माध्यम से अपने जीवन को सजाया जा सकता है, और वही व्यक्ति धीरे 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 महाव्रतों को धारण कर लेता है। तीर्थंकर सीधे ही महाव्रतों को धारण करते हैं, वो अनुव्रतों को धारण नहीं करते। वो महापुरुष हैं इसलिए महान व्रतों को धारण करते हैं, और आप लोग महापुरुषों में नहीं आते ना, इसलिए अनुव्रत आपके लिए एडवाइस किए गए हैं कि छोटे छोटे व्रतों को ही धारण कर दीजिए। और जब छोटा सा नियम धारण करते हैं
तो निश्चय ही चारित्र मोहिनी कर्म का अभाव होने के कारण व्रतों की ओर व्यक्ति का रुझान होता है, और जब क्रमशः व्रतों की ओर रुझान होता रहता है तो वह महाव्रतों को धारण कर लेता है। बिना चारित्र के ज्ञान शीशे की आंख के समान है, जो दिखलाने के लिए है पर उपयोगी नहीं है। आज कितने लोग ज्ञान का अहम करते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। यद्यपि यहां कोई विद्वान आमंत्रित नहीं किए गए, सारा भक्त परिवार यहां मौजूद है। सुधीर पंडित जी भी भक्त परिवार में सम्मिलित हैं। ये अपने को विद्वान नहीं भक्त मान के चलते हैं, इसलिए भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर पाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, अमल से जिंदगी बनती, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। संसार में रहते रहेंगे तो विकास नहीं होगा। अमल से जिंदगी बनती, अच्छे आचरण से जिंदगी का विकास होता है, और अच्छे आचरण से ही मोक्ष का ही विकास होता है। मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। ये मिट्टी का पुतला प्रकृति से न दिव्य है न नारकी है। हम इस पुतले के लिए घृणा की आंख से देखें तो मिट्टी का पुतला है, इसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। यदि कीमत है तो वह चारित्र की कीमत है। मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। संभल कर जरा पांव रखिए जमीन पर, संभल कर जरा पांव रखिए जमीन पर। अगर चाल बिगड़ी तो बिगड़ा चलन भी। संयमी आदमी को संभल के चलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि थोड़ी सी चाल बिगड़ती है तो मनुष्य का आचरण बिगड़ जाता है। शराब की शीशी किसी व्यक्ति के भीतर चली जाए तो उसकी चाल को देख लो, कैसा बहका 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 सा चलता है, और उसका आचरण भी उसके कारण बिगड़ जाता है। सभी को जागृत रहने की जरूरत है। राजधानी में रहने वाले लोगों को खासकर यहां का वातावरण कुछ अलग तरह का है। अपने को संभाल के चलने की सौगंध कम से कम जो यहां इंद्र बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, ये तमाम संकल्प कर ले कि जीवन में कभी शराब नहीं पिएंगे। कौन लोग? जो कम से कम मंच पर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि शीशी अंदर जाती है तो आदमी बहकने लगता है, और जब तक शीशी में शराब रहती है तो शीशी स्थिर रहती है। आप लोगों की आवाज कानों में नहीं पहुंची ना? सारे ही सारे बहरे लोग हैं क्या? शराब का जो यहां इंद्र इंद्राणी बने हुए हैं, उन सभी के लिए हमेशा को शराब का त्याग करना है। हाथ ऊंचा कीजिए, जबरदस्ती नहीं, भीतर से। आप बिना शराब पिएंगी क्या? मध्य मांस मधु का त्यागे। हाथ खड़े करिए सभी इंद्र, हाथ ऊंचा कीजिए, दोनों हाथ खड़े करें। और ये बहन जी शराब पीती है क्या? ये बूढ़े बाबा यज्ञ नायक क्या थे ये? यदि आप यदि शराब से नहीं बचेंगे तो भावी पीढ़ी क्या बच सकती है?
नीचे हाथ कर लीजिए, बड़ा जोर पड़ रहा था आपके लिए। नीचे हाथ कर लीजिए। अब शराब एक ऐसी चीज है जो कबाब को भी लाती है और सवाब को भी लाती है। अनेक बुराइयां मनुष्य की जिंदगी में आ जाती है। इन नीचे बैठे हुए लोगों से मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कहने का वक्त नहीं है। हाँ, गुरुदेव का संकेत समझे और हाथ उठाएं सभी। समय बहुत होता जा रहा है। शराब यदि जिंदगी से कूच कर जाएगी, क्योंकि दिल्ली में 500 मीटर पर शोरूम खुलते जा रहे हैं शराब के, और आने वाला भविष्य अब दिल्ली का खराब होने वाला है। इसलिए यदि आप सबकी भावना है अपने परिवार को स्वर्ग बनाए रखने की, तो आप शराब से बचिए। वरना जैसे हल्दीराम की दुकानें हैं, वैसे शराब की दुकानें आपके युवा पीढ़ी के लिए खत्म कर देंगी। आप लोगों को समझ में आता हो तो एक बार नीचे वाले भी हाथ ऊंचा कर लीजिए। ये सो रहे हैं कुछ महाशय लोग, सोते ही रहेंगे। बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की। एक कैमरे वाले भी शराब का त्याग कर लो, वरना रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे कभी। गाड़ी बहक जाएगी। और यहां बैठने वाले ये तो हाथ ऊंचे करो, सच्चे हाथ ऊंचे करना। देखो, झूठे हाथ मत करना। बच्चे लोग ऐसी अंगुली चढ़ा लेते हैं। मैंने तो नियम नहीं लिया था। ऐसे यहां बैठे हुए लोग कोई भी झूठा व्यवहार मत करना। पीछे तक आवाज जा रही होगी शायद। पुलिस वाले भी खड़े हैं। भैया, आपको भी घर को स्वर्ग बनाना है, इसलिए आप भी शराब का त्याग कर लीजिए। उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे कर लिए। घर को स्वर्ग जो नहीं बना पाएगा वो संसार में तिरस्कृत होता है, और उसके लिए अपने लोगों के बीच स्थान नहीं मिलता है। स्वर्ग रहे पूर्ण आचारा। अपने घर में रहने से आचरण शुद्ध रहता है, और जब बाहर निकल जाता है तो मनुष्य किसी भी स्थिति में अपने आप को नहीं बचा पाता है। महानुभाव, चारित्र की संपत्ति दुनिया की तमाम दौलतों से बढ़कर है। यदि चारित्र का निर्माण ना हुआ तो आप कितनी फैक्ट्री खोल लीजिए, होटल खोल लीजिए, बैंकेट बना लीजिए, घर बना लीजिए, सारे रचनात्मक कार्यक्रम व्यर्थ है। चारित्र की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। और आज मैं देखता हूं शादियों में खुलेआम बड़ी मारुतियां चलती रहती हैं, और उनके अंदर महिला पक्ष की अलग और पुरुष पक्ष की अलग। ये तो ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो पंडाल में शादी के घुसते ही झूम बराबर झूमते ही रहते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, मंदिर मस्जिद भैर कराते मेल कराती मधुशाला। शराब की जहां दुकान चलती हो वहां हर एक जाति का आदमी गले में हाथ डाल करके शराब का सेवन करता है, लेकिन जब मंदिर की बात आती है तो कहता है ये मंदिर है और ये मस्जिद है, दोनों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। और दोनों भाई जब शराब की दुकान पर होते हैं तब बड़े आनंद के साथ चलते हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करना चाहता हूं। संक्षेप में मुझे आज इतना ही कहना था, क्योंकि बहुत सारा समय आपने पूरा घंटा भर लोगों के मान सम्मान में ले लिया, और मान सम्मान करा के लोग चली भी गए। पीछे क्या देखते हो, मेरी आंखें बहुत दूर तक जा रही हैं।
सारे के सारे लोग चले गए, केवल सम्मान की अपेक्षा रह गई। धर्म भीतर उतारना नहीं चाहते हैं। एक बात मुझे याद आ गई, आज लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के कुल्ले करके थूक रहे। हुआ कुछ ऐसा था, एक गुरु बहुत ही वृद्ध हो गए, एकदम वृद्ध हो गए, जाने का वक्त आ गया। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, आप एक घड़ा शराब लेकर के आइए। एक घड़ा शराब लेकर के आइए। शिष्य सोचने लगे, गुरु ने आज तक शराब को छुआ भी नहीं, स्पर्श नहीं किया, और अंत में शराब क्यों मांग रहे हैं ये। एक घड़ा शराब लेके आइए। और गुरु की बात उनके लिए ना मानने का कोई प्रश्न नहीं था, और शिष्य एक घड़ा शराब लेकर के आ जाते हैं। गुरु ने कहा, एक एक चुल्लू शराब सब लोग अपने मुख में लीजिए। सारे शिष्यों ने शराब मुख में डाल ली, और काफी देर के बाद गुरु ने कहा, उसको थूक दीजिए। शिष्यों ने सारी शराब थूक दी। क्या हुआ? कोई असर हुआ क्या? कोई असर नहीं हुआ। सोचा है सारे शिष्य नाचेंगे, कोई शिष्य नहीं नाचा, क्योंकि उन्होंने मुख में डाली थी और कुल्ला करके थूक दी। वैसे ही आजकल बड़े बड़े लोग शराब की तरह धर्म का कुल्ला करके थूक देते हैं और चले जाते हैं। जितने मुख्य अतिथि आए उनको कम से कम गुरुओं का धर्म उपदेश सुन करके अपने आचरण को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, वरना क्या जीवन है। केवल माला, मंच और माइक, आचरण से बिल्कुल दूर जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकते हैं। जिनका सम्मान करते हैं उनको बिठाने की भी आप कोशिश कीजिए, वरना सम्मान का कोई औचित्य नहीं निकलता है। ये पागल लोग थोड़ी इतने सारे बैठे हुए हैं, ये भी सम्मान के पात्र हैं, रोज प्रवचन सुनने को आते हैं। ये बालक बालिकाओं को रोज देखता हूं, सामने ही बैठे मिलते हैं, लेकिन आपने कभी न कहा, बेटी तू आ, तेरा भी सम्मान करूं आज, क्योंकि आपकी बेटी थोड़ी है ये। अगर आपकी बेटी होती तो आप कहते, आजा बेटे, यहां मंच पर तो कम से कम आसीन हो ले। आदमी बहुत स्वार्थी है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, चरण नहीं चारित्र को छुओ। गुरुदेव के चरण छूने जाते हैं। दिल्ली से हजारों लाखों आदमी गुरुदेव विद्यासागर चरण छुआऊं। कोई ना कोई अपने बड़े बड़े जो नाखून रखते हैं, पैरों को घायल कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि चरण नहीं चारित्र को छुओ। आप भी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि अपने जीवन में चारित्र को धारण करो। गुरुओं के केवल चरण छूने से आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। आप एक सेकंड में आएंगे, फोटोग्राफर आ गया, सबने पैर छुए, फोटो खींची और चले गए। अब चरण नहीं, कल से चारित्र धारण करने वाले ही इस तख्त पर चढ़ने की आदत डालें। जो भी चारित्र को धारण करने के लिए आए, प्रबंधक जी उसी को चढ़ने की परमिशन देना। फायदा क्या हुआ?
अगर हमारा चारित्र नहीं बदला और शराब के कुल्ले की तरह कुल्ले करते रहे धर्म के, जीवन में क्या पाओगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को स्वर्ग बनाए। स्वर्ग का मतलब है बुराइयों से दूर होना। मंचस्थ इंद्रों ने आज संकल्प किया है कि ये शराब का सेवन नहीं कहने देंगे। नीचे बैठे दर्शक दीर्घा में लोगों ने भी संकल्प किए हैं कि अपने घर को श्रेष्ठ बनाने के लिए शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आज इस छोटी सी सभा में ऐसा ही कहूंगा। आज बहुत बड़ी सभा नहीं है, ये भोजन का वक्त होगा, सभा 4 गुनी बड़ी हो जाएगी, 4 गुनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन कल ध्यान रखना, जो लोग आते हैं उन्हें प्रवचन में और भगवान की दिव्य ध्वनि में आप दीक्षा धारण नहीं कर पा रहे, तो कम से कम उनका उपदेश सुन के अपने जीवन को सफल बनाने का कर्तव्य करें। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की। बोली परम पूज्य राष्ट्र संत मनोज्ञ मूर्ति उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की। करुणामय गुरुदेव उन्होंने संकेत दिया और मैं भी कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं कि आपका सम्मान जो चल रहा था, धारावाहिक चल रहा था, इधर गुरुदेव ने हाथों में पीछी ले ली थी प्रवचन के लिए, लेकिन हम वो नहीं देखते हैं, हम अपनी धुन में लगे रहते हैं। थोड़ा सा इसका भी ध्यान दें। देखिए पूज्य गुरुदेव ने आज बहुत ही सारगर्भित बात बताई और सभी के लिए संकल्प। आज तप कल्याणक का यह परम पावन दिन, मध्य मांस मधु, इन 3 का त्याग तो होना ही चाहिए। और हमारे इंद्र परिवार कर ले कोई आश्चर्य नहीं है। जैन समाज या हमारे जो भी साधर्मी यहां संबंधित होते हैं, वे यदि त्याग करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आज पूरे सभा मंडप में गुरुदेव ने आपसे पूछकर और आपने अपनी सहमति में दोनों हाथ उठाए हैं। ऐसे परम तपोधन उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की। दूसरी बात गुरुदेव ने मुख्यतः कही, वेल्थ इज नॉट लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ नहीं गया, फिर से कमा लेंगे। स्वास्थ्य यदि गया तो थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन तीसरा कहा, कैरेक्टर इज लॉस्ट, जिसका चरित्र भ्रष्ट हो गया उसका तो कभी उद्धार भी नहीं होना है। कितनी मिन्नत करने के बाद नरकों में कह रहे थे, एक बार मनुष्य भव मिल जाए फिर ये गलती नहीं करूंगा, और यहां आकर हम फिर उसी में लग गए। तो गुरुदेव का यही संकेत था कि हम चारित्र में सुधार करें और जिस स्टेप पर हैं उससे आगे बढ़ें। आज दिन में भी पूज्य गुरुदेव का मंगलमय सानिध्य हमें प्राप्त होगा और आज वैराग्य का प्रकरण चलेगा युवराज पद राज्याभिषेक के बाद। तब यहाँ दीक्षा विधि और संस्कारों की समस्त विधि होगी। अभी यहाँ पर बाल क्रीड़ा शिशु चरित बाल क्रीड़ा विधि होगी। जो बाल क्रीड़ा में जो बालक हैं वे सभी तैयार रहेंगे और उसके ठीक पश्चात
देखिए बार बार मैं सूचना देना उचित नहीं मानता हूं। नारायण कृष्ण जो बने हैं वे तैयार रहेंगे, तीनों भुआ जो बनी है वो भी तैयार रहेंगी। उनके पाणी ग्रहण का प्रसंग, उसका भावात्मक दृश्य यहाँ प्रस्तुत होगा, उसमें इन सब की आवश्यकता रहेगी। बाद में आप पूछते हैं हमारा कब काम है, तो हर समय आपका नहीं है। और इंद्र यहाँ पर अभी शांति पाठ ले ले। मैं देव श्री अरिहंत पूजू सिद्ध पूजू चाव सो आचार्य श्री उपजाए पूजू साधु पूजू भाव सो अरिहंत भाषित दैन पूजू द्वादशांग रची गनी पूजू दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशाहनि सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया में पूजू सदा जज भावना षोडश सतनातक जहाँ विना शिव नहीं कदा त्रिलोक के कर्तिम अकर्तिम चैत्य चैत्यादि जजू पद्मेरु नंदीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजु कैलाश श्री समेत श्री गिरनार गिरि पूजू सदा चंपापुरी बाबापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा 24 श्री जिनराज पूजू 20 क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहज बस जय हो पति शिव के जलगंधा क्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए सर्व पद पूजो बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं से अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु द्वादशांग जिनवाणी दश लक्षणिक धर्म 16 कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप संबंधी 52 जिन चैत्यालय सभ्य शिखर कैलाश गिरनार चंपापुर पावपुरी सिद्ध क्षेत्र समस्त अतिशय क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम वृषभादि महावीर पंच चतुर्स्थित तीर्थंकर जलादि अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। शांतिनाथ मुख शशि निहारी शील गुणावत संयम धारी लखन 108 विराजी निर्खत नयन कमल दल लाजी पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विटप बहुपन की वर्षा रुंध व्यासन वाणी सरसा चतुर चवर भामंडल भारी ये तो प्रातहार मनहार शांति जिने से शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिर नाई परम शांति दीजिए हम सबको बढ़े तिने पुन चार संग को पूजे जिने मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देव अरु पूज पदाब्ज जाके सो शांति नारवर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करहु शांति सदा अनूप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनों को यति नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजिए सुखी है जन शांति को दे हो वे सारी प्रजा को सुख फलित हो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पे तिल भरना रहे व्याधियों का अंधेशा हो वे चोरी ना जारी सुस्मे बरते हो ना दुष्काल भारी सारे ही देश धारे जिन वर्ष को जो सदा सौख्यकारी घाती कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जनराज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जनराज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जनराज। दोनों हाथ जोड़ लेंगे अपने। शास्त्रों का हो पठन शुक्ला लाभ संग सदिन का सद्व्रतों का सुजस कह के दोष ढाकूं सभी का बोलो प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं तो लो से उच्चरण जिनके मोक्ष जो लो ना पाऊं तब पद मेरे हिये में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तब लो रीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्र से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सब करुणा कनी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। इति कायोत्सर्गम। बिन जाने बाजान के रही छूट जो कोई तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। पूजन विधि जानो नहीं जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से।
श्रद्धा से आराध्य पद पूजे भक्ति प्रमाण पूज विसर्जन में करो सदा करो कल्याण आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण सो सब मेरे हृदय बसो 24 भगवान। विसर्जनम श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए कटे दुख दूर हो जाए सभी की कष्ट दूर हो जाए सभी की सुख दूर हो जाए। इंद्र अभी यहाँ विसर्जन हो चुका है, आप यहाँ विराजें एक बार। देखिए कुछ, हाँ जी विराज जाएं। कुछ व्यवस्थाएं हमें स्वयं बनानी होती हैं और हमारा इंद्र परिवार बहुत अच्छा है। पहले दिन जैसी व्यवस्था बनाई, अब मैं ज्यादा तारीफ तो नहीं करूं, अभी तक आपकी तरफ से कोई भी समस्या आई नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मन प्रसन्न होता है कि अनुशासन में आबद्ध होकर, नहीं तो कई बार लोग आके कहते ये यहाँ बैठ गया, यहाँ ये हो गया, मैं यहाँ हो गया, कई सारी समस्या आती हैं। हाँ बस समस्या एकमात्र ये रहती है कि हम लोग जो हमारा स्थान है उसमें दूसरों का प्रवेश करा देते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दें। अब आज जो विधि चलेगी उस विधि में अभी भगवान के साथ बाल क्रीड़ा होगी। कहां गए सौधर्मेंद्र? अरे आ जाओ, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से। भगवान की आज बाल क्रीड़ा होगी, उसमें कौन कौन खेलेगा? हाथ खड़े करो। कैसे खड़े कर? मैं तो लाला जी हूं, मैं तो सेठ हूं, मैं तो उद्योगपति हूं। जी नहीं, ये बालक तो बनाए जाते हैं केवल। आगम में तो उल्लेख आया है देवता वैकृक शरीर वाले हैं और वो अपना छोटा रूप बनाते हैं और 3 लोक के नाथ के साथ बाल क्रीड़ा करने कोई सामान्य बालक नहीं आता, वो देवता स्वयं बाल क्रीड़ा करने आते हैं। लेकिन मंच उसकी मर्यादा है, तो यहां आज व्यवस्था उसके अनुरूप थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आज दिन में भी यहां सामने का जो भाग है, एक भाग में जो मुख्य पात्र हैं वो तो जोड़े से बैठेंगे, बाकी हम प्रयास ये करेंगे हमारे इंद्र सब यहां आ जाएं। चूंकि द्वीप दीपांतर के मुकुटबद्ध राजाओं का भी आज आगमन होना है और वे राजा भी यहां पर आएंगे। अभी हमारे सौधर्म इंद्र, देखिए मैं देख रहा था धनपति कुबेर कहां है? धनपति कुबेर ने रत्न बरसाए और जिस समय वो रत्न बरसाते हैं वहां का दृश्य देखने लायक होता है। एक स्थान पर एक पात्र उसने मंदिर की डिब्बियां वितरित की। मैंने कहा भी था देखो परेशान हो जाओगे, ऐसे मत दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं सब अपने ही लोग हैं। मैं कहा दो आज कोशिश करके देख लो। एक व्यक्ति डब्बी लेके गया, एक व्यक्ति ढक्कन लेके गया। वो इंद्र भी याद कर गया। देखिए ये सारे पुण्य के हेलो ये सारे पुण्य के कारण हैं। आप इतनी आतुरता क्यों करते हैं? हमारे इंद्र ने कहा कि मेरी भावना है कि मैं इंद्रों को आज सौधर्मेंद्र बनने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मेरी भावना है मैं स्मृति स्वरूप अपने इंद्र परिवार को कुछ देना चाहता हूं। आपको यही तो कह रहा हूं, पुण्य करते जाओ, सब अपने आप आएगा। क्यों इस तरह से करते हो? लेकिन वहां देख लो 10 बहनें खड़ी हैं, मोबाइल से फोटो खींच रहे और एक पोटली जैसे ही आई 9 झुकती। अरे मिल जाएगा, वो भी मिलेगा। कुबेर ने तो एक बार में 3.5 करोड़ प्रमाण दिन में 4 बार रत्न वृष्टि की है और 2 पोटली ले भी जाओगे तो क्या कर लोगे? इकट्ठा ही करोगे। लेकिन ऐसी भावना कहां होती है कि मुझे मिल गई, वाह ये आप रख लो।
कोई भी नहीं करता है। हाँ, कल भी देख रहे थे, मुझे पंडित जी ने कहा यहाँ की एक विशेषता है, शोभा यात्रा देखी है मैंने, बैग लेके चलते हैं। हाँ, कहना नहीं चाहिए, मुझे नहीं मालूम था, इन्होंने कहा देखो पंडित जी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल पर भगवान नेमिनाथ का तप कल्याणक मनाया जा रहा है। श्रावक श्रेष्ठी गुरुवर के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ ले रहे हैं। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कुछ समय बाद पुनः उपस्थित होंगे जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जैन, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण बिहार, दिल्ली।